यहाँ बैठ के एसी कमरों में बड़ा ज्ञान बांट रहे हो, जरा 10 गौशाला घूम के आओ और लाइव कर दो अगर हैसियत है तो। झूठ ना बोल रहे हो, तुम्हारा जमीर जरा सा भी जिंदा है तो उससे बड़ा लगाव हो गया, बड़ा अगाध प्रेम उमड़ रहा इनको। जी लगभग 500 यादवों की हत्या हुई इस उत्तर प्रदेश में, जी समझे आप। उसमें 80% फेक एनकाउंटर में मारे गए हैं। जी जिस जिले के हैं ये ना, उनके बगल में 100-125 किलोमीटर की दूरी पे देवरिया जनपद पड़ता है। जी प्रेमचंद यादव की हत्या कर दी गई, घर पे बुलडोजर तक चलाने की नौबत आ गई, उनका पूरा परिवार जेल में है ना। बेटियां से आधे खड़े किए जाते हैं कि तुम खड़े हो, और एक बड़े यादव, बड़ा चेहरा, जो बड़ा नाम है, एक पार्टी का प्रमुख है, जो मुख्यमंत्री रह चुका, दर्द हुआ है, तुमको मौका मिला है, तुम्हारे आका ने ऊपर से आदेश किया है कि जाओ बोलो। मैं कहता हूँ यार, तुम मेरे भाई हो, जाओ तुम वहाँ आराम से बड़े नेता बनो, समाजवादी भारतीय जनता पार्टी में बड़े नेता बनो, लेकिन समाज का काम करो। तुम समाज की गाली देने का काम करो। आज की डेट में आप कोई भी रिपोर्ट कहीं से भी मंगवा लीजिए, भारत सरकार से रिपोर्ट मांग लीजिए, यूपी सरकार से रिपोर्ट मांग लीजिए, इस प्रदेश में, ये प्रदेश नंबर 1 है अपराध में, नंबर 1 है बलात्कार में, नंबर 1 है हत्या में, नंबर 1 है पुलिस कस्टडी में हत्या में, नंबर 1 है फेक एनकाउंटर में, नंबर 1 है बेरोजगारी में, नंबर 1 है हॉस्पिटलों में भ्रष्टाचार में। उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, उसको छुपाने के लिए ये सब पैंतरेबाजी हो रही है। साथियों नमस्कार। इस समय हम उपस्थित हैं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और जिस तरीके से इस समय आप देख रहे होंगे, जैसे जैसे 2027 नज़दीक आता जा रहा है, कहीं ना कहीं जो सियासी बयानबाजी या सियासी आरोप प्रत्यारोप के दौर है, वो काफ़ी ज़्यादा आक्रामक होते जा रहे हैं। आज जो है भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हैं, जो कि बहुकंडी पे एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें अखिलेश यादव ने जो बयान दिया था, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, कि जो है गाय जो गौशाला बने हुए हैं उनसे जो दुर्गंध आती है, चाहे वो जो है जिसको तोड़ मड़ोड़ के या जिस तरीके से पेश किया जा रहा हो, जो समाजवादी पार्टी का कहना है, उस पर हमारे साथ में बातचीत करने के लिए यादव सेना के प्रमुख शिव कुमार भैया जी हैं। इनसे हम जानकारी करते हैं और इनसे बात करते हैं इस पर क्या इनका प्रतिक्रिया है। जिस तरीके से सुभाष यदुवंशी जी ने कहा है कि जो है गायों को लेकर जिस तरीके से पोस्टर वार शुरू हुआ, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये पोस्टर वार सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने का है। सुभाष यदुवंशी जी को गाय से नहीं मतलब है कोई, न कोई लेना देना गाय मरे या जिए। इतनी चिंता होती तो 2-4 गौशालाओं को गोद ले लेते। ये गौशालों की हाल ये है कि वहाँ पे चारा नहीं गायों के लिए है, 4 दीवारी तो बना दी गई है, चारे की व्यवस्था ढंग की है नहीं, है ना। वहाँ पे गायें मर रही हैं, घुटने घुटने तक कीचड़ है, उसे मर के सड़ रही, वो बदबू नहीं करेंगी। यहाँ बैठ के एसी कमरों में बड़ा ज्ञान बांट रहे हो, जरा 10 गौशाला घूम के आओ और लाइव कर दो अगर हैसियत है तो। झूठ ना बोल रहे हो, तुम्हारा जमीर जरा सा भी जिंदा है तो उसको लाइव कर दो। मैं मान जाऊं कि सुभाष यदुवंशी बहुत बड़े गौ सेवक हैं, गौ प्रेमी हैं, और आज इनको अहीरों से बड़ा लगाव हो गया, बड़ा अगाध प्रेम उमड़ रहा इनको। लगभग 500 यादवों की हत्या हुई इस उत्तर प्रदेश में, समझे आप। उसमें 80% फेक एनकाउंटर में मारे गए हैं। जिस जिले के हैं ये ना, उनके बगल में 100-125 किलोमीटर की दूरी पे देवरिया जनपद पड़ता है। प्रेमचंद यादव की हत्या कर दी गई, घर पे बुलडोजर तक चलाने की नौबत आ गई, उनका पूरा परिवार जेल में है ना। बेटियां सिर्फ हैं, प्रेमचंद यादव की बहू, उनके भाई की बहू और उनकी बेटियां बची हैं। बाकी उनके पिताजी, उनके भाई अभी भी जेल में है, जमानत नहीं हुई है। तब इनका दर्द कहाँ चला गया था यादवों के लिए, कहाँ निकल के आई है। इनको न यादव से मतलब है, न गाय से मतलब है, न किसी से मतलब। इनको सिर्फ मतलब है कि मैं किसी ऐसे दल में हूँ जिस दल का यहाँ पे विपक्षी नेता कोई अगर है बड़ा, तो अखिलेश यादव है, दुर्भाग्य से अखिलेश यादव। और अखिलेश के पीछे लगा है यादव, सुभाष के पीछे लगा है यादव। तो सुभाष जैसे प्यादे खड़े किए जाते हैं कि तुम खड़े हो, और एक बड़े यादव, बड़ा चेहरा, जो बड़ा नाम है, एक पार्टी का प्रमुख है, जो मुख्यमंत्री रह चुका, उसको गाली दो, उसके ऊपर आक्षेप लगाओ, और यादवों को कटघरे में खड़ा करो। जो समाजवाद की बात करें, जो न्याय की बात करें, जो दलित पिछड़ों की बात करें, जो संविधान की बात करें, जो मंडल कमीशन की बात करें, उनको कटघरे में खड़ा करो, तभी तुम्हारे हिस्से की मलाई मिलेगी। MLC हो क्यों नहीं अपने क्षेत्र में करते हो, क्यों नहीं यादवों की लड़ो? तब यादव नहीं याद आता, 500 यादव मारे गए, इसलिए तुम शांत थे कि उसमें ना तुम्हारे कोई परिवार का था, ना कोई तुम्हारा सगा था। आज तुमको इसलिए दर्द हुआ है, तुमको मौका मिला है, तुम्हारे आका ने ऊपर से आदेश किया है कि जाओ बोलो। मैं कहता हूँ यार, तुम मेरे भाई हो,
जाओ तुम वहाँ आराम से बड़े नेता बनो, समाजवादी भारतीय जनता पार्टी में बड़े नेता बनो, लेकिन समाज का काम करो। तुम समाज की गाली देने का काम कर रहे हो, जी शर्म आनी चाहिए। जी, जैसा कि आप इस समय लगातार देख रहे होंगे, जो ये सियासत की जो बयानबाजी है, बाबर, अकबर, हुमायूं, राणा सांगा होते हुए कहीं ना कहीं अब ये जो गाय पे आके अटक गई। अगर हमने जिस तरीके से आपने देखा होगा, लगातार जो है क्षेत्र में किसानों की जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं आवारा छुट्टा पशुओं के, और इन आवारा छुट्टा पशुओं में अगर देखा जाए तो 99% गौवंश है। तो इनकी सुव्यवस्था सही तरीके से ना होने से कहीं ना कहीं किसान प्रभावित है। और एक तरीके से जिस तरीके से आपने बताया, अगर उसको बात में कहा जाए तो कहीं ना कहीं एक सस्ती सी लोकप्रियता पाने का एक तरीका है। और अभी जो ये चल रही है बयानबाजियां, कहीं ना कहीं इनके पीछे जो मेन मुद्दे हैं वो छिपते जा रहे हैं। इसको आप किस तरीके से? आपने तो खुद ही कह दिया कि मेन मुद्दों को छुपाने के लिए, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए पोस्टरवार बयानबाजी ये सब हो रही है। ये बताइए, आज की डेट में आप कोई भी रिपोर्ट कहीं से भी मंगवा लीजिए, भारत सरकार से रिपोर्ट मांग लीजिए, यूपी सरकार से रिपोर्ट मांग लीजिए, इस प्रदेश में ये प्रदेश नंबर 1 है अपराध में, नंबर 1 है बलात्कार में, नंबर 1 है हत्या में, नंबर 1 है पुलिस कस्टडी में हत्या में, नंबर 1 है फेक एनकाउंटर में, नंबर 1 है बेरोजगारी में, नंबर 1 है हॉस्पिटलों में भ्रष्टाचार में। उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। उसको छुपाने के लिए ये सब पैंतरेबाजी हो रही है। धर्म को आगे किया जा रहा है, क्योंकि धर्म भीरू लोगों का देश है। जो हजारों सालों से जो धर्म हम लोग सुबह उठते राम राम, जय सिया राम, राधे राधे करते हम लोग चले आ रहे हैं, और ब्राह्मण को हम लोग एक अपना पूजनी मानते चले आ रहे हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो ट्रांसफ़र हुआ, जब लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने लगे, समझने लगे कि नहीं, इनसे ज़्यादा ज़रूरी हमको पढ़ना है, इनसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए संविधान है, इनसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए मंडल कमीशन है, तब लोगों को दर्द होने लगा। और उसी में से हमारे लोगों में से जो मंडल कमीशन और संविधान की बदौलत यहाँ तक खड़े हैं, है ना, उनको आगे कर दिया था तुम इनके खिलाफ बयान दो। मैं बताऊं, पंचायतों में अगर नेताजी पंचायतों में आरक्षण ना लाए होते ना, तो प्रधान हाथ उठा के बनते, कौन बनते थे? ये सुभाष यदुवंश अपने 3 पीढ़ी पीछे चले जाएं, इनके बाप दादा पुरखे भी हाथे उठाए होंगे किसी ठाकुर साहब या पंडित जी के लिए, वही उठाते रहते, MLC ना बन पाते अगर संविधान ना होता, मंडल कमीशन ना होता। तो भाई, समाज के प्रति तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा दैनिक कर्तव्य है कि तुम इस समाज से लियो उसको कुछ लौटाओ। तुम लौटाने को वजह लूट रहे हो यार, अपने दुश्मनों के बहकावे में आके। तुम अपने हित के, अपने समाज के हित की बात नहीं कर रहे हो, तुम खाली बहका रहे हो, तुम अपने हित की बात कर रहे हो। जी, जिस तरीके से अभी आपने देखा, मैं इस समय लखनऊ, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूँ, और जिस तरीके से जो इस समय सियासत जो गरमाई हुई है, तो अभी जो है बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है 2027 के लिए। तो इस तरीके से जो अब आरोप प्रत्यारोप के दौर हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी आक्रामक होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। नमस्कार।